बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसे नाफरमान बेटे का इबरतनाक वाक़या जिसने अपनी बीवी की बातों में आकर जायदाद की लालच में अपनी सगी माँ का गला दबाकर मार दिया। माँ मिन्नतें करती रही कि खुदा के लिए मुझे मत मार बेटा, मगर जालिम बेटे को ज़रा भी तरस न आया। और फिर जो कुछ उसकी बीवी के साथ हुआ और उस माँ के नाफरमान बेटे के साथ जो हुआ, उसे जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। मेरा नाम उस्मान है और मैं लाहौर के एक गांव का रहने वाला हूं, और मैं अपने इलाके के मस्जिद का इमाम था। मेरी उम्र 28 साल थी। मुझे इमामत करवाते हुए 6 साल हो गए थे। 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो मेरी कज़न थी और मैं अपनी माँ के साथ रहता था। हमारा ताल्लुक खाते पीते घराने से था। हमारी काफ़ी जायदाद थी जो अब्बा ने मरने से पहले मेरी अम्मा के नाम कर दी थी। अब अम्मा और मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। घर में सुकून ही सुकून था। मैं अम्मा से बहुत प्यार करता था, उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। अम्मा तो हमारे घर की रौनक थी। लेकिन जब से मेरी बीवी शाजिया ब्याह कर हमारे घर आई थी, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी माँ की शाजिया से बहुत खूब दोस्ती थी। शादी से पहले जब भी वो हमारे घर आती तो मेरी माँ की बहुत खिदमत करती थी। तभी तो माँ ने मेरी शादी शाजिया से की थी। लेकिन जब से शाजिया बहू बनकर हमारे घर आई थी तो उसकी रूटीन ही बदल गई थी। शुरू में तो वो मेरी माँ के साथ अच्छी रहती थी, लेकिन फिर वो रिवायती बहू की तरह किरदार अदा करने लगी थी। शाजिया एक लालची औरत थी। वो माँ के खिलाफ अक्सर मेरे कान भरती थी। मुझे उकसाती थी कि तुम किसी तरह अपनी माँ की जायदाद अपने नाम करवा लो। असल में हमारे गांव में सलीम नामी एक लड़का रहता था जिसे मेरी माँ ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। अब मेरी बीवी को डर था कि मेरी माँ अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा सलीम को ना लिख कर दे दे। मेरी बीवी का कहना था कि सलीम मेरी माँ के आगे पीछे घूमता रहता है और मुझसे ज़्यादा वो मेरी माँ की खिदमत करता है। शाजिया का कहना था कि हम क्यों अपनी ख़ानदानी जायदाद दूसरों को दे दें। मैं उसे समझाता था कि ऐसी बातें नहीं किया करते। वो मेरी माँ है, उसे अब्बा की तरफ से जायदाद मिली है। मैं अभी माँ से जायदाद कैसे ले सकता हूँ। मेरे समझाने के बावजूद वो नहीं समझती थी और वो मुझे मुसलसल उकसाती रहती थी। उसने उकसा उकसा कर मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया था कि एक रात में बहुत सोचने पर मजबूर हो गया। अम्मा अब अक्सर सलीम के घर जाने लगी थी। वो सबको कहती कि मेरा एक बेटा नहीं है बल्कि 2 बेटे हैं। अगर अम्मा ने सलीम को कुछ जायदाद लिख कर दे दी तो हमारी खानदानी जायदाद भी हाथों से निकल जानी थी। मैं काफ़ी दिन उस बात पर गौर करता रहा था कि मैं माँ से जायदाद कैसे हासिल करूँ। बिल आखिर कोई तरतीब समझ न आई तो मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे अपनी माँ का गला दबाकर उसे मार दूं। वो मेरी वालिदा थी, मेरी जन्नत थी। मगर कहते हैं कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो फिर वो होशो हवास को खो बैठता है। मैं भी अपने होशो हवास को खो बैठा था और मैंने शाजिया की तजवीज़ पर अमल करने का फैसला कर लिया। एक रात जब अम्मा अपने कमरे में सो रही थी तो मैं उसके सर पर पहुंच गया। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर नूर ही नूर पैदा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों के होने के बावजूद मैं अंधा हो गया था। शायद मेरी माँ को सोते हुए एहसास हो गया था कि कोई उसके सर पर खड़ा है। तभी उसकी आंख खुल गई थी। उसने जब मुझे देखा तो हैरान रह गई और जल्दी से उठ बैठी। कहने लगी कि बेटा, इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे तो इरादे ही खतरनाक थे। मैंने अजीब सी आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। अम्मा की आंखें खौफ से फैल गई थी। वो मेरे इरादे जान चुकी थी, इसलिए अम्मा ने कमरे से भागना चाहा, लेकिन वो कामयाब न हो सकी क्योंकि शाजिया ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने उस रात अपनी सगी माँ का गला दबाकर उसे मार दिया। मरने से पहले वो मुझे बार बार कहती रही कि बेटा, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो होश में आओ।
لیکن اس کی آہو فریاد کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ شیطان پوری طرح مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ بالآخر میں نے اماں کو ہی مار دیا اور راتوں رات ہی اس کی لاش صحن میں دفنا دی۔ اسے دفنانے کے بعد میں سوچنے لگا تھا کہ محلے کے لوگ اور رشتہ دار پھر اس کے بارے میں سوچیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ اس موقع پر بھی میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم صبح محلے میں شور کر دینا کہ اماں اپنے آشنا کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس طرح نہ تمہارا نام آئے گا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ تم نے جائیداد کی خاطر اسے مارا ہے۔ میں نے شازیہ کی باتوں پر ہی عمل کیا۔ میں مکمل طور پر ایک پتلا بن گیا تھا جو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ صبح میں نماز پڑھ کر گھر آیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے محلے میں شور کر دیا کہ ہائے میری ماں اپنے ایک آشنا کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ جس نے یہ سنا وہ افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اماں کو برا بلا کہنے لگے۔ سلیم اور گاؤں والوں نے اماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اماں کہیں نہ ملی۔ وہ زندہ ہوتی تو ضرور ملتی۔ میں اتنا بے حس اور گھٹیا انسان بن چکا تھا کہ میں اپنی ماں کو مارنے کے بعد اس پر بدکاری کے الزام بھی لگا رہا تھا۔ مجھے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا۔ میرے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ شاید میں موت کو بھول گیا تھا۔ حالانکہ میں ایک مذہبی انسان تھا، اچھے اور برے کی تمیز رکھ سکتا تھا، لیکن جائیداد کے لیے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اماں کے بھاگ جانے کی خبر علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سب لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آخر اس کا آشنا کون تھا جس کے ساتھ وہ رات کی تاریکی میں بھاگ گئی تھی۔ مجھے اماں کو بدنام کرتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ ماں کو مارنے کے بعد قانونی طور پر اس کی جائیداد کا میں ہی مالک بن گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے اور مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم جائیداد بیچ کر شہر شفٹ ہو جائیں گے، وہاں زمین خرید کر ایک بڑا سا پلازہ تعمیر کروائیں گے اور پھر ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اس پلازے کی کمائی سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اماں کے جانے کے بعد رشتہ داروں اور محلے والوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنی ماں اور اس کے آشنا کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرواؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں نے صاف کہا تھا کہ میں اپنی ماں کے آشنا کو نہیں جانتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ راتوں کو اماں میرے خوابوں میں آنے لگی تھی اور میں خوف سے ڈر کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اماں میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے اور وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ پھر میں خود کو تسلی دیتا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا تھا، پھر وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میری بیوی اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ اس کا مائکا بھی ہمارے ہی گاؤں میں تھا۔ میں گھر پر اکیلا ہوتا تھا۔ اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب تو اماں کے خواب میں آنے کے بعد مجھے اکیلے رہتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہی سائے سے ڈر جاتا تھا۔ اس لیے میں نے اگلے دن اپنی بیوی کو گھر بلا لیا۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بلایا تھا۔ میں نے اسے خواب کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کے بھاگ جانے کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس بات کو کچھ مہینے گزر گئے۔ لوگ بھی اس بات کو بھول گئے تھے، مگر اماں ہر دوسرے دن میرے خواب میں آتی تھی اور کہتی تھی عثمان بیٹا تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، اللہ تم سے پوچھے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں آخرت میں تمہارا گریبان پکڑوں گی اور پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا تھا جو تم نے ناحق مجھے قتل کر دیا۔ ہماری شادی کو 2.5 سال ہو گئے تھے لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ شازیہ کافی دنوں سے اپنے مائکے جانے کی ضد کر رہی تھی کہ میں اماں کے ساتھ شہر جا کر اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے مائکے بھیج دیا تھا اور میں نے اپنے کزن عرفان کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھا کر مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک 70 یا 80 سال کے بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا میری بات تو سنتے جاؤ۔ میں رک گیا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ بوڑھا آدمی ٹھیک سے دکھائی ہی نہ دیا۔
वो रोते हुए मुझे कहने लगा कि बेटा, मेरे घर काफ़ी दिन से एक मैयत पड़ी है। मैंने बहुत से लोगों से कहा है कि उसका जनाजा पढ़ा दो, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। सब मजाक समझते हैं। तुम उसका जनाजा पढ़ा दो, लाश खराब हो रही है और बदबू फैल रही है। उस बूढ़े आदमी को हमारे गांव वाले पागल कहते थे, क्योंकि वो अजीब सी बातें करता था। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और खामोशी से घर की तरफ चल दिया। पीछे से वो बूढ़ा आदमी मुझे आवाज़ें देता रहा, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि जब दूसरे लोग उसे मजाक समझ रहे हैं तो मैं क्यों तवज्जो दूं? वो मुझसे भी तो मजाक कर रहा होगा। फिर मुझे ये भी ख्याल आया था कि कहीं वो मेरी माँ की रूह न हो, जो उसकी सूरत इख्तियार करके मुझे डराने आती हो। ये सोचकर ही मैं दहल गया था। अब तो ऐसा रोज़ ही होने लगा था। मैं जब भी ईशा की नमाज पढ़ाकर घर की तरफ रवाना होता, तो वो बूढ़ा आदमी रोते हुए अंधेरे में कहीं छुप कर बैठा होता और हर रोज़ एक ही बात दोहराता। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। मुझे उस बूढ़े आदमी से भी डर लगने लगा था। गांव में कोई भी मरता तो उसका जनाजा मैं ही पढ़ाता था। मैंने डर के मारे रास्ता ही बदल दिया था। मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा। कुछ दिनों तक मैं सुकून में रहा, लेकिन उस बूढ़े आदमी को मालूम हो गया कि मैंने उसी की वजह से अपना रास्ता बदल लिया है। ये छठे दिन की बात थी। जब मैं ईशा की नमाज पढ़कर घर जा रहा था, तो वो बूढ़ा अचानक अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आ गया। यूं उसे अचानक अपने सामने आता देखकर मैं डर गया था। वो बूढ़ा आदमी बड़ा ही पुरस्कार लग रहा था। उसने एक बड़ी सी चादर से खुद को ढांपा हुआ था। अंधेरे में उसका चेहरा वाज़िह दिखाई दे रहा था। मैंने गुस्से से कहा, बाबा जी, तुम्हें क्या मसला है? मैंने तुम्हारी वजह से रास्ता बदला है और अब तुम दोबारा फिर आ गए हो। मुझसे क्या चाहते हो? वो बूढ़ा मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मेरी बात का यकीन कर लो। मेरे घर में मैयत मौजूद है। चलकर उसका जनाजा पढ़ा दो और उसको दफना दो। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। मुझे उस बूढ़े की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि बाबा जी, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में कोई मैयत मौजूद नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? मैं झूठ बोलकर उस बूढ़े से अपनी जान बचा रहा था। मैंने कहा कि तुम किसी और से कहो, वो जनाजा पढ़ा देगा। मेरा ख्याल था कि वो बूढ़ा मेरी बात समझ जाएगा और मेरी जान छोड़ देगा, लेकिन शायद वो उस दिन पक्का इरादा करके आया था कि वो मुझे अपने साथ घर लेकर ही जाएगा। उसने मेरी बहुत मिन्नतें की, मेरे सामने हाथ जोड़े। आखिरकार मुझे शर्मो हया आ गई। मैं पहले ही बहुत गुनहगार था, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर जाने पर राजी हो गया था। मैं मैयत का जनाजा तो पढ़ दूंगा, लेकिन वो उसको दफनाने के लिए खुद ही किसी और आदमी से बात करेगा। वो मान गया था और मैं उसके साथ चल पड़ा था। मुझे अपनी बीवी की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आज उसने आना था और अब तक वो घर आ चुकी होगी। जब मैं घर पर नहीं पहुंचूंगा तो वो परेशान होगी। वो आदमी बूढ़ा होने की वजह से आराम आराम से चल रहा था। मैंने रास्ते में पूछा, बाबा जी, क्या मैयत का कोई वली वारिस नहीं है? क्या तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है जो उस मैयत का जनाजा पढ़ाकर उसे दफना सके? वो कहने लगा, नहीं बेटा, मैं इस गांव में अकेला रहता हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं। मैंने इससे ये ना पूछा कि वो मैयत किसकी है और लोगों ने उसकी बात पर एतबार क्यों नहीं किया, लेकिन तजस्सुस ज़रूर था और आखिरकार मैं पूछे बिना रह ना सका। बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम जनाजा तो पढ़ लो बेटा, फिर मैं बताऊंगा कि ये मैयत किसकी है। थोड़े से सफ़र के बाद मैं उसके साथ एक घर में पहुंच गया। उसका घर काफ़ी वीरान जगह पर था। उसके आसपास कोई घर नहीं था। मेरी टांगें डर के मारे कांप रही थी। मेरा दिल और दिमाग में ख्याल उभरा कि कहीं ये बूढ़ा कोई जिन या चुड़ैल तो नहीं, जो कि इंसानी शक्ल में है। ये सोच ही ऐसी थी कि मैं डर गया था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उल्टे कदमों अपने घर भाग जाऊं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा ना कर सका। मैं उस बूढ़े के पीछे उसके घर में दाखिल हो गया, मगर घर में लाइट का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। दो कमरे पर मुश्तमिल छोटा सा घर था। वहाँ मैयत की बदबू फैली हुई थी, जिससे मेरा सांस बंद होता दिखाई दे रहा था। मैंने अपने नाक पर कपड़ा रख लिया। एक चारपाई पर एक मैयत रखी हुई थी, जिस पर चादर थी।
मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना देखूं तो सही वो मैयत किसकी है। चुनाचा मैंने आगे बढ़कर कपड़ा हटाना चाहा तो उसी वक्त बूढ़ा आदमी बोल पड़ा कि बेटा क्या कर रहे हो, ये एक लड़की की लाश है, एक नामहरम को देखना गुनाह है। मैंने उस बूढ़े आदमी के कहने के बावजूद मैयत पर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही मेरी नज़र मैयत के चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं पत्थर का बुत बन गया हूँ, क्योंकि वो मैयत किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी शाजिया की थी। शाजिया मेरे मुंह से उसका नाम निकला तो उस बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर मुझे देखा और पूछने लगा कि बेटा क्या तुम इस लड़की को जानते हो। मैंने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखते हुए सर हिला दिया और कहा कि हाँ बाबा जी, ये लड़की मेरी बीवी शाजिया है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँची, ये तो अपनी माँ के घर गई थी। वो बूढ़ा कहने लगा कि बेटा मैं इसे नहीं जानता कि ये कौन थी, ये चंद दिन पहले की ही बात है जब मैं घर में मौजूद था और दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन है। जवाब आया खुदा के लिए कोई मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। मैं फौरन बाहर आया, देखा तो ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। इसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने पूछा क्या हुआ है तो ये कहने लगी मुझे एक सांप ने डस लिया है और मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे बचा लो। मैं उसे घर ले आया। मुझे मालूम नहीं था कि सांप का जहर कैसे निकाला जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे एक रिश्तेदार था जो बहुत दूर रहता था, वो जोगी था और सांप का जहर निकाल लेता था। मैं उसे बुला कर ले आया, लेकिन अफसोस मेरे आने से पहले ही ये लड़की मौत के मुंह में जा चुकी थी। मैंने लोगों से इस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसे नहीं जानता था। एक औरत ने उसे नहलाया और कफन पहना दिया। मैं आसपास के लोगों के पास गया कि कोई इसका जनाजा पढ़कर दफना दे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सभी मजाक समझते रहे। फिर मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुम्हारे पास चला आया, लेकिन तुम भी यकीन नहीं कर रहे थे। तुमने भी मुझे डोंगी समझा था। शायद तुम मुझे कोई जिन या चुड़ैल समझ रहे थे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखा था, फिर तुमने तंग आकर रास्ता ही बदल दिया था। मजबूरन मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। इस बात का मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये मकाफात अमल है, जो जैसा करता है उसी के साथ वैसा ही होता है। मुझे मेरी माँ के खिलाफ उकसाकर मेरे हाथों से मरवा दिया था। ये सब करने के बाद मेरे साथ मिलकर कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, ये सब पूरा होने से पहले ही वो अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरे हाथों मेरी माँ सिसक सिसक कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरी थी। मेरी माँ ने मुझसे बहुत इल्तिजा की थी कि मैं उसे न मारूं, लेकिन मुझे इस पर रहम नहीं आया था और यही हालत मेरी बीवी की हुई। मैं ऊंची आवाज़ में रोने लगा था और यही हालत मेरी बीवी की हुई थी। मेरी बीवी ने भी तड़प तड़प कर जान दे दी थी। मैं शाजिया की मैयत पर सर रखकर ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। उस बूढ़े आदमी को मुझ पर तरस आ रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगा कि बेटा रोने से जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता। जो होना था वो तो हो चुका। बस अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत करे। दुआ मांगो, अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, वो बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ़ कर देता है। मैं उस बूढ़े को कैसे बताता कि इसी बीवी की बातों में आकर जो गलती मैंने की थी वो नाकाबिले माफ़ी थी। शाजिया तो दुनिया में अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरे साथ क्या होने वाला था ये अल्लाह ताला ही जानता था। मैं अपनी माँ का मुजरिम था, उसे दुनिया में भी रुस्वा किया था। मेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। जो किसी के साथ अच्छा नहीं करता तो फिर उसके साथ भी अच्छा नहीं होता। मैं शाजिया की मैयत अपने घर ले आया और उसके घर वालों को भी इतला कर दी। फिर हमने उसे दफना दिया और उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वो अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। उसने कहा था कि वो उसके साथ शहर जाकर अपना चेकअप करवाएगी। 2-3 दिन उसे लग जाएंगे, मगर उसे 5 दिन गुजर गए थे। अब तो शाजिया हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं सारे जायदाद लेकर अकेला रह गया था। आज मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। सारा दिन गांव की गलियों में फिरता रहता हूँ, कूड़े कचरे पर सो जाता हूँ। ना मुझे अपना होश है और ना ही किसी और का। सब मुझे पागल पागल कहते हैं और इसी तरह एक दिन मैं मर जाऊंगा और यही मेरी सज़ा है।
کیونکہ میں اپنی ماں کا مجرم ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔